लेकिन पीर साहब के लिए काजू किशमिश छोड़ा गड़ी मुनक्का। अच्छा बाप को कभी गुलगुल्ला हाथ में नहीं। सही बात। अल्लाह अकबर। जो दरवाजा है गुलगुल्ला से भेंट नहीं। जिस माँ के कदम में जन्नत है उस माँ को पाली पे खाना दे। हर कहे मौलाना घर में बरकत नहीं, अरे तू माँ का चेहरा देख लेगा, हज का सवाब मिल जाएगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा। वाह वाह शानदार माशाल्लाह क्या बात है। हाँ बेटा इतना गोहरा गोहरी कर ले हुआ देखिए 40-50 टका की। देखिए ना ना शरीफ से ज्यादा देता है जी। हमारे शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी उस शायर का नाम है। जब हम लोग बुतरू थे छोटे छोटे ये अन्याय हो रहा है। उसी टाइम में लोग जाते थे हमारे इलाके में। इनकी जोड़ी पड़ी गाछ वृक्ष खत्म हो गया, ये अभी तक है। शुक्रिया दुआ कीजिए कुछ दिन और रहे। अल्लाह ताला इनकी उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह चूंकि बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। शुक्र है मौला का। इतनी उम्र में जी जी जी। हमारे मोहतैयब साहब हम जमशेदपुर से साथ में थे और माशाअल्लाह बहुत अच्छे। अब तो आजकल दोस्त नहीं कहता हजरत, जी जी फ्रेंड। अच्छा बात सुनिए। अच्छा अब हेलो गाइस। अच्छा हेलो गाइस बोले ये क्या बात है? वो तू न समझ भी वो हाई लेवल वाला बात। अच्छा क्या करोगे जिंदगी में, क्या करोगे? काश तो अपने बेटों को पढ़ा दिया होता तो उलमा देख के अदब से सलाम कर लेते, मस्जिद जाते तो सजदा कर लेते, जलसे में बैठते तो अमल कर लेते, उलमा को देखते तो कदर कर लेते, कुरान को रखते तो तिलावत कर लेते, समाज में बैठते तो इंसाफ। हाय हाय वाह लाजवाब माशाल्लाह। पढ़ाया नहीं बच्चों को, नहीं पढ़ाते हो। बच्चों को पढ़ाओ। जवान हो गया, शादी दे दिए, चला गया बेटा गुजरात बम्बे में सुतल है, बीवी गिरिडीह में, बेटा गुजरात में। 10 बजे रात बेटा खाना वाना खा के ड्यूटी से आके फोन उठाया, बीवी डायरेक्ट, माँ बाप को नहीं, डायरेक्ट बीवी खाना खा ले। बोले यहाँ चल गए, मैया कहाँ सुतल हो? बोल मैया तो कलेजवा खा गेलो। ये कैसे हो रहा है? कल मुँहवा ना देखबो, अल्लाह जल्दी आ, अलग रखबी तो ठीक हो, वरना ना उचबो। लड़का उधर से बम कल आया, माँ बाप को छोड़ छाड़ के बीवी लेके फरार। बुढ़वा बुढ़िया टुकु टुकु दूरिया में बैठल है। बहुआ पुतैया कहाँ गेलो? पढ़ाओगे नहीं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। काश वो बेटा पढ़ा लिखा होता, जानता कि माँ के कदम में जन्नत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ की दुआ में गारंटी है। एक बार चेहरा मोहब्बत से देखे तो हज का सवाब। बहुत अच्छी नसीहत वाह। थोड़ी देर सुन लीजिएगा भैया, 1 घंटा बोल दें। निगाहे वली में वो तासीर देखी। क्या घंटा? 3 घंटा। 3 घंटा बोल के परसों मेरा प्रोग्राम है लातेहार में, वहाँ जा कर के थोड़ा बोलेंगे, यहाँ 3 घंटा बोलेंगे, वहाँ जाके आवाज़ फंस। अल्लाह का करम है, ये उलमा किराम की दुआ है। हमारे बड़े बड़े उलमा, ये लोग जो बैठे हैं ना, ये मत सोचिए खाली शरफुद्दीन और ये नकीबा झारखंडी मैक पे आते हैं। ये लोग आएंगे तो घंटों घंटा मैक पे बोलते भी हैं। जी ये बोलने की सलाहियत रखते हैं क्या? ये मौका है कि हम लोग को बोलने दे दीजिए। सबसे बड़े खतीब इंटरनेशनल खतीब आज़म हिंदुस्तान अगर लक़ब हो तो इमाम को हर जुम्मे को नई तकरीर करना पड़ता है। किताब देख के जाते हैं तब बोलते हैं, अब की क्या बोलेंगे, अब की जुम्मा क्या बोलेंगे, नई नई तकरीरें करते हैं। यहाँ तो रटी रटाई तकरीर लेकर के 2-4 गो आते हैं, स्टेज पे आकर के गर्म पानी मांगेगा, अल्लाह अलग कमरा, अच्छा दो उधर से रिसीव करो, अच्छा हजारीबाग में छोड़ो, रास्ते में पानी दे दो। अजब सन हालत, सही बता रहा हूँ। 500 रुपया कम हो गया, लफाफ फेंक देगा। जो तय किए वो लग दीजिए, जो तय किए वो दीजिए। सही बता रहा हूँ हजरत। हमारे गिरिडीह इलाके में कम अच्छा पढ़ने वाला है,
हमारे गिरडी में शायर मुकुट की कमी नहीं है। सही सही सही। घंटों घंटा मैं कोई बोल सकते हैं, लेकिन इस कौम को चाहिए बम्बे गुजरात का शायर, कलकत्ता वाला शायर चाहिए। 50-60 हजार लेगा बस, उनको बुलाने लिए हजरत कितना खर्चा होगा, होता है ना। कसम खुदा की हजरत उनके लिए 50 हजार देगा, और अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 3 महीने से मांग की, नहीं दिया, और जलसाम दे देगा। हजरत उनको बुलाइएगा, कलकत्ता वाला उनको बुलाइए, गुजरात वाला जो मशीन लेके आता है। बोले बेटा तुम पैसवा दो, हम लोग जनरेटर लगाएंगे। कसम खुदा की कलकत्ता बम्बई वाला के लिए परेशान, और कुछ नहीं पड़ता हजरत, यही सब पड़ता है। खाली महकमा में खड़ा होगा, टेढ़े खड़ा होगा, चुपके वो लोग 50 हजार, आप लोग सीधा खड़ा वो लोग 50 हजार में टेढ़ा खड़ा होगा, खाली क्या अंदाज, नारे तकबीर, उधर से नारे तकबीर। कसम खुदा की हजरत यही कलाम डेली सुनते हो, सोना जंगल क्या अंदाज, खाली इतना पड़ेगा नारा। और अगर गिरिडीह वाला बैठ गया, मैं कम 2 कलम पढ़, क्या करोगे? इसलिए अपने बेटों को भी पढ़ा, ताकि कलकत्ता गुजरात का शायर लाने की जरूरत नहीं। तेरा बेटा गलियों में बैठ के आवारा के तरह गाना नहीं गाएगा, बल्कि तेरा बेटा चलते जाएगा और जबान से कहते जाएगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इसलिए आज कौम की जरूरत तकरीर की नहीं, तकरार की। अच्छा हाँ हजरत, हमारे जवान बेटों के हाथ में मोबाइल देख के परेशान होते हैं। अल्लाह ताला बच्चों की उम्र बरकतें अता फरमाए। दुआ लेना है बच्चों को दी के भेजिए, तब हम लोग दुआ देते हैं। शायर लोग कभी दुआ दिया सुने? वो लोग खींचने में लगा रहा था, वो लोग दुआ देगा तर्जमे भूल जाएगा, इसलिए वो लोग खाली खींचता है, इधर खींचेगा तो उधर खींचा जाएगा। माशाल्लाह अच्छा पढ़ता भी है। दुआ हम लोग देते हैं, एक जगह 100 टका दे दिया, दुआ हम कह दिए या अल्लाह इनके बाल बच्चा में बरकत हो, पैसवा फिर दोबारा ले लिए। मैंने कहा भैया क्या बात है, लिए क्यों? कहा हजरत आपने कहा बाल बच्चा में बरकत हो, पहले से 8 लोगों बाल बच्चा है, फिर कहते हैं बाल बच्चा में बरकत हो, तो घर क्या रोड में बना? मैंने कहा आप नमाज पढ़ें, इबादत करें, बच्चे कमाएंगे, आप दुआ करेंगे बच्चों की कमाई में बरकतें अता। माँ बाप जिस घर में दुआ करते हैं उस घर में बच्चों की कमाई में बरकत होती है। जिस घर के बूढ़े माँ बाप दुआ करते हैं, अभी मैंने देखा कहा हजरत चिरवा शरीफ में ये मजार शरीफ बहुत मशहूर है, हमारे इलाके में मशहूर है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, हमारे इलाके में आते हैं। हाँ परेशान लोग आते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तब यहाँ आते हैं। जिसको भूत पकड़ लिया छोड़ता नहीं है, बहुत परेशानी होती है तब आता। माला रहम फरमाए मालिक है परवरदिगार। अच्छा सब भूतवा और 3 लोगों को क्या पकड़ता है? ये भी हम परेशान हैं, सोचने वाली बात है। जिंदगी मदरसा मोहल्ले में, कभी घर में, मस्जिद में, क्या अपने घर के कोने में कभी मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने पड़ी? भाई नमाज घर में पढ़ो, बीमारी दूर होगी, सब परेशानी दूर होगी। कमजोरी आने से ऐसे भूते सूझेगा। ताकतवर हो, पैसा हो, नमाज हो, रोजा हो, त्योहार तकवा, क्यों भूत सूझेगा? हम लोग दिन रात जंगल में जाते हैं, आज देखो वो भूत देखे? ये लोग घर बैठले कैसे देख लेते? हम लोग दिन रात गुजरात, बम्बे, सूरत, कहाँ सब मर्द हजरा जाते हैं कि नहीं जाते? कहीं भूत देखे? ये लोग घर में भूत सूझता है, खाना पीना बंद। अब एक औरत पूछे, हाँ चाची आप लोग कहे आते हैं? बल कलेजवा खाए गेलो, 3 गो लागल हो, 3 गो क्या करोगे? नबी की बेटी फातिमा पे कभी आपने कभी देखा? उनकी जिंदगी को अपने सामने ला। नबी की बेटी फातिमा कभी घर के चौखट से कदम बाहर ना निकाली। आखिरी वक्त हुआ, हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती मेरे सरताज मेरे पास आइए। हजरत मौला अली पास आके बैठ जाते हैं। भी फातिमा अपने हाथ, शोहर के हाथ को अपने हाथों पे रखती है, कहते मेरे सरताज मेरे हाथ को देखने गर्म है, मेरे बदन को छुए गर्म है, मेरे पेशानी पे हाथ दीजिए गर्म है, बुखार चढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है। मेरे सरताज हो सकता है इसी बहाने से मेरी इंतकाल हो जाए, मैं इंतकाल कर जाऊँ, मैं मर जाऊँ, दुनिया छोड़ जाऊँ, मुझसे एक वादा करो। हजरत मौला अली फरमाते फातिमा बोल, तुम्हारे हर चीज़ को मैंने पूरा किया, आखिरी वक्त क्या चाहती हो? भी फातिमा
फरमाती मेरे सरताज जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना मुझे गुस्ल दे देना, कफन पहना देना, मेरी जनाजे को लाश को मैयत को घर में छुपा देना। हज़रत मौला अली फरमाते फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता है। हज़रत अली फरमाते हैं फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता है। भी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रख देना, बल्कि मेरे जनाजे को उस वक्त तक घर के अंदर रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर कब्रिस्तान ले जाना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। क्या कहना, गौर करो मेरी माँ बहने, गौर करो। भी फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को छुपा देना, सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना। बोलो मेरी माँ बहने आप कहाँ तक चली गई हो? आपके पास नमाज नहीं, वक्त नहीं कि आप नमाज पढ़ेंगे, शोहर की खिदमत के लिए टाइम नहीं है आपके पास, गली में बैठ के चुगली कर लेती औरतें। यहाँ औरतें नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ क्या करते हैं ये इस गांव के नहीं, चिरवा शरीफ की बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल, ये सब बात बगोदर के ऊपर। अच्छा यहाँ ठीक ठाक है। अजीब तमाशा। थोड़ी देर सुनिए कहे सुभान अल्लाह। माँ बहनों को भी एक दो खुराक भी चीज में दे देते हैं ताकि ये लोग समझे कि मौलाना वही हो, झारखंडी हो, दूसरा हो। जरूरी है इन लोगों को एक दो, इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, मतवा ना छोड़ो। और कहिएगा वो जाके परसनाथ पहाड़ में वो मजार निकला है, जाएगी सीढ़ी लगा के चढ़ जाएगी, खोज के निकाल लेगी। 2040 के बाद हमको लगता है मर्दों को रोक दिया जाएगा मजार के आप लोग मत अंदर आइए, हम लोग कब्जा कर चुके हैं। हर जगह यही हाल है, चाहे वो पसल चपटी जाए, चाहे रानीगंज जाए, चाहे हमारे वहाँ जाती है घर घर से हम लोग इलाके में, और वहाँ कहेगी घर से जा रही है, बोल भूत लगल है। अच्छा भूत लगती है, लगता है वो औरत टेम्पू में बैठ के जाती है, अच्छा वो भी सीट में बैठ के, कितना वीआईपी भूत है, क्या बात है। और वहाँ जाकर के सिंगाड़ा खाती, वो भी गरम। हम पूछे हाँ चाची भूत लगल है, सिंगड़वा क्या खा, वो भी चटनी मिला के, कितना स्टैंडर्ड भूत है, बगैर चटनी से भूत सिंगाड़ा नहीं खाता। ये भूत नहीं भूताई है। इनको कहो घर पे सजदा करे, नमाज पढ़े, तब तेरा बेटा तेरा चेहरा देखेगा, हज का सवाब होगा, खिदमत करेगा, जन्नत मकाम होगा, माँ बाप की रजा में रब की रजा। माशाल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, नारा मत लगाइए, मैं वो मौलाना नहीं हूँ, वो शायर मुकर गाता है, देखिएगा मैक पे एगो हाथ झंडा बनाओ, एगो ये झंडा बनाओ, है ना, एगो हसनी एगो हुसैनी, फजा में लहराओ, तिरपाल पर चढ़ जाओ, कूद के गोड़ हाथ तोड़ लो, लेकिन कहो सुभान अल्लाह। हम कहते कि अपने मन से कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, चलिए माशाअल्लाह। दुआ दे दीजिए, अल्लाह ताला इन बच्चे की उन्हें बरकतें अता फरमाए। दुआ देंगे बेटा, दुआ दे देते, लेकिन गारंटी नहीं देंगे बाबू। अभी एक जगह कहा 15 दिन पहले वो इमाम को कहा, झारखंड इमाम साहब थोड़ा दुआ कीजिए, नो बारिश नहीं हो रही, खेतवन सब कैसे रोक गए। इमाम साहब इमाम के बाद दुआ करने लगा, जो भी बादल था उड़ गई। मतलब क्या हुआ इमाम साहब, बोल क्या करें, है ना, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, ATM का पैसा, हेरा फेरी पैसा हम लोग को खिला खिला के भरटा दिया। अब हम लोग भी दुआ करते हैं, तो सही बता रहा हूँ। आप लोग थोड़ा हिसाब किताब से रहिएगा, तब ना हम लोग हिसाब किताब से रहेंगे। आप लोग 3 लाख बेटा बेच के पैसा लीजिएगा और वही पैसा इमाम को दे दीजिएगा। हाँ वही पैसा, कम बदमाशी करता है, बेटा बेच बेच के खाता है मुसलमान। आज तक तो बकरी बेचा, खस्सी बेचा, गोरू बेचा, अब बेटा बेचने लगा। 3 लाख 2.5 लाख 4, इधर क्या रेट है बेटा, रेट 3 लाख नगद, साथ में KTM। अब डिस्कवर खत्म, मोटका टेरवा वाला KTM इतना खराब उगड़िया है हजरत। लड़का देखिएगा 25 किलो 35 किलो मुड़ी बोटी 6
जब बीवी को बैठा के लेके जाता है लगता है बीवी नहीं, ये कहीं से खड़ी है, खड़े आ रही सीट में बैठी नहीं लगता खड़ी है, लड़का नीचे एकदम अंदर में गड़ल है। जब वो गर्दन पकड़ दे लेता उठा के फेंक देंगे। औरतें पूछेंगे गर्दन आप लोग क्या पकड़ते हैं? शोहर क्यों पहले नहीं पकड़ता था, आप क्या पकड़ते हैं? बोले हम लोग को बाप 3 लाख दिया है, ज्यादा करेगा दबा के नहीं और देंगे, पकड़ कर। क्या 3 लाख में पावर है? पावर है। तौबा कर, इन बेटों को बेचना बंद कर दे, पढ़ाना शुरू कर दे, हाथ में हुनर तजारत दे, कारोबार दे दे, ताकि बेटा कहेगा हे बाबा 2-2.5 लाख में मत बेच, डिस्कवर में मत बेच, केटीएम में मत बेच। अरे आमद सरकार का जब महीना आएगा हम गलियों को सजाएंगे, दरों को सजाएंगे, सड़कों पे निकलेंगे, हाथ में झंडा उठाएंगे, सब मिलके कहेंगे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उर्से पाक, माशाअल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, कायदे खादिम मिल्लत के उर्स मुबारक के मौके पे गौस शाह बाबा के खादिम थे ना, खलीफा भी थे। अल्लाह ताला इन्हीं लोगों के सदक़े में मौला हम लोग की दुआ कबूल फरमाए। देखिए अभी के दौर में वली पहचानना इतना आसान नहीं है। जिनके आगे पीछे उलमा रहेंगे समझ जाओ ये शरीयत वाले। हज़रत देखो वो मार्केट में पीर आया, पीर नहीं पी रहा है, नमाज तक रोक दे रहा है। हमारे इलाके में हजरत नमाज कुछ नहीं है वो, माज़अल्लाह नमाज पढ़ो क्या करोगे, आंख बंद करो डायरेक्ट नमाज पढ़ो। ऐसे ऐसे पीर मार्केट में है कि नहीं, सुने कि नहीं? सही भाई। और उनके मुरीद की टोपी लगता तकिया खोल, लगता है आसमान ही टोपी हम छू। अच्छा, एक दिन नमाज नहीं पढ़ता हजरत और बकवास मौलाना लोग से करेगा। इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है? नमाज का वो मकाम जिन अली का दुहाई देते हो, अली की नमाज मकाम साहबा में 1 वक्त की नमाज कज़ा हो गई थी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर अक़दस सर मुबारक को अली के जानू पर के आराम फरमा रहे थे। मकाम साहबा में सूरज डूब रहा था, मौला अली देख रहे थे, आंख से आंसू टपक रहा था। कभी सूरज देखते थे, कभी आफ्ताब नबूवत देखते थे। या अल्लाह वो सूरज डूब रहा है, ये चमक रहा है, नहीं उठाए, आवाज नहीं दिए, बेअदबी होगी, गुस्ताखी होगी, नहीं आवाज दी, सूरज डूब गया, अली की आंख से आंसू टपक पड़े, रुखसारे मुबारक पर टपका ही था। आका की आंख खुली, का अली किसने मारा? कहा या रसूलल्लाह किसी ने नहीं मारा। कहा फिर आंख से आंसू? कहा रसूलल्लाह नमाज असल कज़ा हो गई है। तो क्यों? कहा आप सर मुबारक रख के सोए थे, आराम कर रहे थे, मैंने सोचा अगर जगा दूं तो बेअदबी होगी, मैंने नहीं जगाया। प्यारे आका फरमाते अली जो नमाज मोहब्बत में कज़ा होती है उसे कज़ा नहीं कहा जाता है। अली तुम चाहते हो कि असर की नमाज दोबारा पढ़े, पढ़ना चाहते हो अदा? प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इशारा किया तो डूबा सूरज वक्त असर पे आके रुका। एक वक्त नमाज कज़ा हो जाए तो सूरज पलट जाए। और आज कुछ लोग कहते नमाज है ही नहीं, माज़अल्लाह इन लोगों से दूर अपने बाल बच्चों को कर लो। ये पीर नहीं हो सकते, जो नमाज के मुखालिफ हो उसको पीर नहीं कहा जा सकता। इसलिए खुदा के वास्ते इन बच्चों को पढ़ा दो थोड़ा बहुत। वो उन्हीं के लोगों को बहकाता है जो नीरा कोरा जाहिल होता है। पढ़ा लिखा बेटा होगा वो कहेगा चल तुम नमाज को कहते हो मकाम साहबा दे। मुसलमानों यही गरीब नवाज के बारगाह में यही ख्वाजा गरीब नवाज। कौन ख्वाजा? अजमेर। अजमेर कहाँ है? नेपाल में। अजमेर कहाँ है? अजमेर शरीफ, राजस्थान। अगला मुहर्रम में तकरीर कर रहे थे, मैंने करबला कहाँ? नेपाल में। बोल हाँ कुछ होश हास रखिए। अजमेर कहाँ है? राजस्थान। किसे राजस्थान क्यों नाम रहा उसका? 150 राजाओं के रहने का स्थान, उसी का नाम है राजस्थान। और मेरे ख्वाजा जब आए
तो मस्जिद में नहीं आए, खानका में नहीं आए, किसी मदरसे में नहीं आए, किसी इमाम के हुजरे में नहीं आए, किसी मुसलमान के घर में नहीं आए। मेरे ख्वाजा कहाँ है पता है? रामदेव प्रसाद था वहाँ आए, जोगी जोगी जयपाल रहता था वहाँ आए, पृथ्वीराज चौहान था वहाँ आए, राजपूत चौहान राठौर भगीला बड़े बड़े मान थे वहाँ आए। और पिस्तौल लेके नहीं, मशीन गन लेके नहीं, बम लेके नहीं, तोप लेके नहीं, चंद मुरीदों को लेके आए, मुसल्ला तस्बीह लेके आए, कुरान के पारा लेके आए और आना सागर के सामने मुसल्ला बिछा। और करो, ऐसे ही इस्लाम नहीं मिला, ऐसे ही इस्लाम नहीं मिला। मेरे ख्वाजा गए नवाज आए भारत की धरती पे। आज कुछ लोग कहते हैं मुसलमान को भगा देंगे, भगा देंगे, भगा देंगे। 2021 से नारा है, 20 से नारा भगा देंगे, 24 आ गया, एक भी कोई मुसलमान आज तक भागा है? किसी तारीख में पढ़े हैं, सोशल मीडिया में देखे हैं, कभी पेपर में पढ़े कि कोई मुसलमान भारत से भागा है? पढ़े हैं कहीं? आज तक कोई भागा नहीं, भागा। लेकिन बार बार का भगा देंगे, भागा नहीं, भागा क्यों? इसलिए कि मेरा राजा मेरा ख्वाजा है, और ख्वाजा को राजा बनाने वाले ईवीएम मशीन नहीं, चुनाव आयुक्त तो नहीं, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं, कोई बम प्लेट नहीं। अरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया वो किसी दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान भगा देंगे। भागेगा क्या? उल्टा सीमा हैदर 4 गो पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गए। अंधभक्त के बुआ बाजी बन के बैठ गई। देखा ना सोशल मीडिया में कितना उछाला, अभी भी उछाल रहा है, चिढ़ाने के लिए नहीं, इसलिए कि जितना तेरा हक है उतना मेरा हक है। अरे उसी अल्लामा फैले खैराबादी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा दे दी थी, लेकिन देश के लिए अपने जान की बलि दिया, लेकिन पीछे नहीं हटा। जिस तिरंगे को आज देखते हो पूरे भारत के सड़कों पर, उस तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले कौन पता है? सुरैया बानो एक मुसलमान औरत है। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन आज इसी देश में मुझको क्या क्या नहीं किया। इसी झारखंड में नहीं देखे, हेमंत की सरकार खत्म होने वाली है, लेकिन अब तक ना एक उर्दू बोर्ड का गठन किया गया, ना मैं क्या कहते उर्दू यूनिट दिया गया, जुम्मा की छुट्टी तक रद्द किया गया मुसलमानों को। फिर इलेक्शन आने वाला है, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुसलमानों याद रखना, तुम्हारी बोली बोलने वाला कोई नहीं, तुम्हारा हक बोलने वाला कोई नहीं, तुम्हारी तरफदार करने वाला कोई नहीं है। आज जितना कुछ कोई कर ले, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का आज आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ शोषण किया जा रहा है। खुदा के वास्ते अब तक जाग जाओ, अपने खानदान में नेता पैदा कर, अपने इलाके में नेता बना, अपने समाज का नेता बना, ताकि वो बेटा आगे बढ़ेगा। जहाँ मौलाना काम नहीं आएगा वहाँ नेता काम आएगा, जहाँ नेता नहीं आएगा वहाँ मौलाना। जरूरी है हम लोग को मत बनने दीजिए, हम लोग को आप लोग कुछ नहीं बनने दीजिएगा। तब हम लोग खाली एक दिन नेता के सामने बैठ जाएंगे ना, मौलाना हो ने बहुत राजनीतिक में हो, हटाए वाला तो हजरत अगर इमाम रहिएगा ना तो अगर किसी से नहीं बोलिए, खाली मस्जिद में चुपचाप पड़े रहिए, अंदर में घुस के सोचेगा कि किसी से बातचीत क्या करेंगे, है ना, अपना चुपचाप पड़े रहेंगे। पूरा गांव में चर्चा, चलो मौलाना हो ना, चलो गुमराह टाइप का, चलो बातचीत ना करो। और यहाँ वहाँ बैठ के अगर गप कीजिएगा, ये बस हम लड़े तो 2 पार्टी करवाए तो यहाँ वहाँ बोल रहे, और थोड़ा जवान मौलाना का जीट जाट गाड़ी चला दिया, अगर नजरिया ठीक नहीं हो, अगर पर नजर रखियो, मतलब मौलाना के पीछे हाथ धोके नहीं नहा धोके पड़ जाता है। ये कौम जो नजर इमाम मौलाना पर रखते हो, काश वो नजर तुम अपने बेटा बेटी पे रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आती, सोशल मीडिया पे नहीं देखते। अरे मैंने कई देखा
सोशल मीडिया में सलमा के निकाह, सलमा की शादी महेंद्र के साथ होते हुए। ये मोबाइल की बीमारी है, इन बीमारियों से बेटियों को मुक्ति दे दो, कुरान हाथ में थमा दो, ताकि बेटी कनीज़े फातिमा बन के जिएगी, ससुराल में कदम रखेगी, शोहर सामने आएंगे मुस्कुरा के सलाम कर देगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना। इसलिए खुदा के वास्ते बेटा बेटियों को भी मोबाइल से रोको। कसम खुदा के हजरत, इस मोबाइल ने लोगों को बर्बाद कर दिया है। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में, किसी लड़की पागल लड़की, आवारा लड़की किसी लड़का मोबाइल में खाली आई लव यू लिख दिया व्हाट्सएप में। अरे बाप, अब न बचबो, पागल माथा खराब हो क्यों लो रे। प्यार, अरे वाह रे प्यार। अगर किसी बेटा के किसी लड़का कोई लड़की मोबाइल में आई लव यू 2 लिख के भेज दे, जहर खा लो, सदिया ना तो जहर खा के मर जाओ। पूरा गांव में चर्चा। ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है। ऐसे मोहब्बत में बम पटक दो, इस ऐसे है ना, मोहब्बत को आग लगा दो। माँ बाप की रजा में, रब की रजा है, शादी करनी है तो माँ बाप की मर्जी से। ये सब सोशल मीडिया देख देख करके तुम मत बिगड़ो। तुम अपनी बच्चियों को कुरान थमा दो, बेहती जेवर पढ़ा दो, स्कूल मदरसा कॉलेज सब भेजो, लेकिन नज़र रखो और बेटों पर भी नज़र रखो, ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक मोबाइल में लूडो खेल के, गेम खेल के ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा। वो बेटा पढ़ेगा, गली में चलेगा, दुनिया कहेगी देख वो गुलाम मुस्तफा चला जा रहा है, वो गास का दीवाना चला। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, पंखा हवा किधर जा रही। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और 10-20 मिनट बोल दें भैया, बाजा आपका अति उत्तम है, बढ़िया है। और 2 बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। सिर्फ हाथ में बचा है और कुछ तो बचा नहीं, जो बचा था वो खत्म हो गया। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती जब मजमा गरीब दुखिया तरह दिखाता है। मजमा में जान रंग खत्म हो जाता है जब नारा लगाते हैं, कहते कहो नारे तकबीर बोल अल्लाह। उस टाइम में मेरी तकरीर, लेकिन माशाल्लाह मजमा अभी पूरा टनाटन जिंदा है। सब हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला, सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। इतनी बड़ी दुआ दे दी। जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया होगा, या अल्लाह झारखंडी बाबा ने हाथ उठा दिया, हम नहीं उठा पाए। अगर बाबा एक चांस दे देता, आपकी जरूर उठा देते। तो मन में कहे सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला, सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। ये नमाज चेहरे में रोशनी होगी, नमाज से नूर होगा, नूर दिल में सुरूर होगा, सुकून मिलेगा। माँ बने तू भी नमाज पढ़, तू नमाज पढ़ेगी ना, तेरे कोख में जब बच्चे होंगे और तू नमाजी बन के माँ बनेगी ना, और तू बच्चे को दूध पिलाएगी ना, कसम खुदा, वो बच्चा आगे चल के बेहया बेशरम नहीं होगा जो नमाजी माँ के सीने से दूध पी के जवान होगा। आज हमारी बहू बेटियां मोबाइल देख के बच्चे को दूध पिलाती है। पेट में बच्चा है, माँ सीरियल देख रही है। अब वो बच्चा जब पैदा होता है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पॉपजी पैदा होता है। गुलाम रसूल नहीं, गुलाम डीजे पैदा होता है। गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा होता है। मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन जा, तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ इशा के नमाज पढ़ के एक पारा कुरान तिलावत करती, तब जाके सोती। अब्दुल कादिर जिलानी पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता। माँ तिलावत करते जाती, बेटा रटते जाता। माँ पढ़ते जाती, बेटा हिफ्ज़ करते जाता। हर जब गौसे आजम बड़े पीर दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम
जो 16 साल तक एक पाँव में ईशा और फजर के बीच खड़े होकर मुकम्मल कुरान पढ़ा करते थे। वो गौसे आजम जो ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़े। वो गौसे आजम जो 11 साल तक पैदर पे लगातार रोजा रखे। वो गौसे आजम जिनके दरबार में कोई चोर मगरिब में घुसे तो फजर में वली बन के लौट जाए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में जाओगे, शाह गौस के बारगाह में गौस शाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जाना तो दिल से जाके दुआ करना। दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। वली के दरबार में जाओ, बड़े यही हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत की धरती पे ख्वाजा गरीब नवाज, उनके दरबार में कुछ अंधे लोग गए थे। कौन गया? ना बिना बैठ बैठ के सब दरवाजे पे करे थे, या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दी, या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दी। दुआ पे दुआ करते जा रहे हैं। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 1.5 साल बीत गया, लेकिन किसी की आंख में रोशनी नहीं आई। जब हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भारत के बादशाह बने तो बोला कि चलो पहले गरीब नवाज के बारगाह में हाजिरी देते हैं। तो हाजिरी देने गए तो देखा कि कुछ अंधे लोग गरीब नवाज के दरवाजे पे बैठ के माथा पटक के रो रहे हैं, कह रहे हैं कि गरीब नवाज या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दे, आंख में रोशनी दे दे। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अंदर घुसने लगे। कहा कि ये लोग कौन हैं? तो अंधा लोग बोला कि हम लोग अंधे हैं। कहा यहाँ क्यों आए हैं? कहा अंधे लोग इसलिए आए हैं कि आंख में रोशनी मिल जाए। कहा कितने दिन से आए हो? किसी ने कहा मैं 6 महीना से, किसी ने कहा साल भर से, किसी ने कहा मैं 1.5 साल से आया हूँ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में 1.5 साल हो गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, गौर से सुनिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, सुनो मैं यहाँ फातिहा पढ़ करके सलवार शरीफ जाऊँगा, फिर वहाँ फातिहा पढ़ के फिर लौटूंगा। इन बीच में अगर तुम लोगों की आँख में रोशनी नहीं आई, सुन लो नाबीना, सुन लो अंधो, अगर तुम लोगों की आँखों में रोशनी नहीं आई तो मेरी तलवार होगी, तुम लोगों की गर्दन होगी, गर्दन उड़ा देंगे। अब सब अंधा हैरत में, या अल्लाह आँख मांगने आए थे, यहाँ जान देने आए। ये कौन बादशाह है? करा के रोशनी नहीं मिलेगी तो गर्दन काट देंगे। अब तमाम अंधा रो रो के दुआ करने लगा, या ख्वाजा, या बाबा ख्वाजा, या गरीब नवाज, अगर रोशनी नहीं मिली तो औरंगजेब बादशाह सलवार शरीफ से दोबारा लौटेंगे, उनकी तलवार होगी, मेरी गर्दन होगी। या ख्वाजा बाबा गर्दन उड़ा दिया जाएगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीवी बेवा हो जाएगी, घर सूना हो जाएगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे। या ख्वाजा करम कर दे, या ख्वाजा करम कर दे। सब अंधा दिल से रोने लगा। दिल से जो आह निकलती है, असर सबकी आंख में रोशनी आ गई। कहें सुभान अल्लाह। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह लौटे तो सब अंधा उठ के खड़ा मुसाफा करने लगे। कहा तुम लोग कौन है? कौन हो? कहा वही है जिनकी गर्दन उड़ाना चाहते थे। कहा रोशनी आंख में कैसे आई? कहा कि पहले दुआ मांगता था, वहाँ पहले मांगते थे, लेकिन आपने कहा गर्दन उड़ा देंगे, तब दिल से रोने लगे और मांगने लगे, ख्वाजा बाबा अब अगर नहीं दीजिएगा जान चली जाएगी। तब दिल से जब दुआ किए तो बाब इजाबत में टकरा। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। वली के दरबार में जाओ, ख्वाजा के नगरी में जाओ, वापस नहीं लौटोगे। सेल्फी लेने मत जाओ, सामान खरीदने मत जाओ, दिखाने के लिए मत जाओ। नियत में हो कि ख्वाजा गरीब नवाज का दर होगा, मेरा सर होगा, और जाके वहीं झुकेंगे और झुक के मांग लेंगे, और वहां सजदा नहीं करेंगे बल्कि दुआ करके लौट जाएंगे। कुछ लोग एतराज करते हैं कि सुन्नी बरेली कब्र पूजता है। नहीं, हम लोग कब्र नहीं पूजते। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हमारे मसलक के आला हजरत में कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। अब कोई या ताल मताल पागल पियंकड़ आके माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए। वो लोग कहीं माथा पटक सकता है। ये लोग हम लोग पर आरोप ही सब देता है। कुछ लोग
वो लोग देता है छोटा टोपिया टोपिया गोल का टोपिया वाला। हम लोग नाम नहीं लेते हैं, इसलिए नाम नहीं लेते हैं कि नाम लेने कोई बड़ी चीज़ नहीं। वो लोग इतराज करता है। अभी रबीउल अव्वल आने वाला 17 तारीख को, रबीउल अव्वल सितंबर को। अभी सुन्नी बरेली मुसलमान घर घर झंडा गड़ेगा, गड़ेगा गली गली गाड़ेगा झंडा। अब वो लोग इतराज करेगा रोड में खड़ा होकर, ये सुन्नी बरेली लोग शिर्क बिदअत करता है, ये झंडा कौन किताब में? आप लोग कहिएगा झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। वो लोग कहेगा किताब में कहाँ है, आप लोग कहेगा बांस में हम लोग गढ़ते हैं। ज्यादा कहेगा तुमको भी वहीं गढ़ दे। चुप चुप। मुहर्रम में मुर्गा जब करें हम, किताब में खोजे वो। मुर्गा कौन किताब में है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। मतलब हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए। हम बोले हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अब शबे बारात में हलवा पकाए हम, किताब में खोजे वो। हलवा कौन किताब में है? हमने कहा हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। मतलब हम लोग किताब में खोजते हैं, हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग निकाल निकाल के खाते रहे। हलवा हजम करने के लिए बरेली वाले निस्बत HD पेट चाहिए, ये 3GB में हजम नहीं। इसमें गौस का खिचड़ा वैसे हजम थोड़ा होता है। हम सुन्नी बरेली मुसलमान हैं, ना हम शिर्क करते हैं ना बिदअत करते हैं। मेरा अकीदा वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का से हिजरत करके मदीना जाने लगे तो शिव ले जाने लगे। मदीने के लोगों को खबर मिल गई कि रसूल की आमद हो रही है, सरकार की आमद मदीने में हो रही है। रसूल की आमद की खुशी में गलियों को साफ किया, झाड़ू लगाया, घर को बेहतर किया, साफ किया, गली को सजाया, अच्छा कपड़ा पहना, बेहतर खाना पकाया, खुशी का एहतमाम किया। क्योंकि आमद रसूल है, सरकार की आमद मदीने में होने वाली है। तो आमद रसूल के मौके पे गलियों को सजाना, साफ करना, अच्छा कपड़ा पहनना, खुशी का इजहार करना, ये बरेली का तरीका नहीं, ये सहाबी का तरीका है। और जो सहाबी का तरीका है वही सुन्नी बरेली का तरीका। इसलिए आने वाले रबीउल अव्वल को गली गली में सजाओ, पूरा झंडा लगाओ, जम के गली में घूमो, ताकि दुनिया वाले देख ले जो नबी से कितनी मोहब्बत करता है। और मोहब्बत करते करते इतनी नमाज पढ़ो, नमाज इतनी पढ़ो ताकि दुनिया कहे देख ये सुन्नी सिर्फ झंडा नहीं लहराता है बल्कि अजान सुन के मस्जिदों को भी आबाद कर देता है। खुदा के वास्ते नमाज मत छोड़ना, नमाज से जिंदगी बनती है, नमाज से आपको पहचान होती है। मेरी माँ बहने तुम मजार मत जाना, औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम। सफर करना हराम। अगर कोई इस नीयत से मजार आए कि मैं मजार जा रही हूँ तो जब तक वो घर नहीं जाती अल्लाह रसूल की उस पर लानत है। ये बात कौन कहे? आपके इमाम साहब कह नहीं सकता, वो कहेगा तनख्वाह बन, बोरिया बिस्तर गोल। अभी एक जगह मुहर्रम में तकरीर कर दिया ढोल पर, तो कहाँ का मौलाना ने रात में कह दिया ढोल, सुबह बोरिया बिस्तर गोल। आजकल ऐसा होता है। कम मुहर्रम में बदमाशी किया लोगों ने, अरे बाप, कम बदमाशी किया। औरतें अलग फतवा लेके बैठा, चांद मुहर्रम का देखा और मौला मौलवी बात, मुफ्ती साहब के बात बंद, गांव के मुफ्तियन की बात शुरू। एको को मुफ्तियन गांव में, अरे बाप क्या खाना है, मौलाना से मत पूछो, गांव के मुफ्तियन से पूछो। मछली नहीं, मौला ने कहा खाओ, मौलाना मौलवी बात न चल तो मछली ना खा। तो अगर मछली कोई घर ले आया, अरे बाप, जो औरत जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ती ना, कभी किबला किधर है पश्चिम उसको पता नहीं, हर मुहर्रम में तजिया सामने क्या कहते हैं जगरना दिन बैठ करके झूठे गुनगुनाएगी, अजीब तमाशा बना के रखे हो। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने, तू हटिया मत जा, बाजार मत जा, मजार मत जा, तू घर में अच्छी लगती घर में रह। शोहर आए मजार से, शोहर को देख के मुस्कुरा के शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख देना। कसम खुदा की, एक जिहाद करने में जो सवाब है वो सवाब शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रखने पर है। पहला गिलास पकड़े ऐसे ले, गिलास का जो पेंदिया होता है नीचे भाग हाथ हथेली पे रखना, ऊपर में गिलास पकड़ना, शोहर को देख के पानी देना, हो सके तो मुस्कुरा के पानी देना, एक जिहाद का सबब। आजकल की बीवी मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर,
यहाँ बहू बेटी नहीं तो चाचे ऊपर इधर मुंह इधर ज्ञान। याद रख, एक गिलास पानी देना जिहाद का सवाब, और शोहर के नाम पे सिंगार करके घर में बैठ जाना 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब। जैसे कोई बीवी काजल लगाए, पाउडर लगाए, सवारे बाल को, चूल को सवारे, अच्छा कपड़ा पहने, चेहरे को बेहतर बनाए जाने, श्रृंगार करे, जेवर पहने और अपने घर में रहे, ताकि शोहर मेरा श्रृंगार देखेगा, शोहर मेरे आंखें काजल देखेंगे, शोहर मेरे चेहरे का बनावट देखेंगे, शोहर मेरे बाल के सजावट देखेंगे, यानी मेरे शोहर मेरा श्रृंगार देख के खुश होंगे। ये नियत करके जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। वही श्रृंगार उल्टा कर ले, श्रृंगार करके फेयर लवली भी को टर्मरिक में लाके फेस फेयर लगा के हटिया मोड़ चौक चौराहे पे जाए, दूसरों को अपना चेहरे का श्रृंगार दिखाए। कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। याद रखना माँ बहने, श्रृंगार करके गलियों में ना बैठना, गैरों से ना देखना, बल्कि शोहर को दिखाना सवाब है, गैरों को दिखाना अजाब है। शोहर काम करके मजदूरी करके थके हारे बाहर से आए, तू बिन बोले अपने शोहर के सिर पर पाँव को दबा देना। 70 तोला सोना खैरात करने में जो सवाब मिलता, वो सवाब तुम्हें घर बैठे बैठे सिर्फ बिन बोले शोहर के पाँव दबाने से मिलेगा। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी 1 घंटा हो गया। माँ तैयब साहब और थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह, खाली हाथ में वहाँ चलो भैया। माशाअल्लाह, थोड़ी देर और सुन लीजिएगा। मेरी तकरीर में इनकमिंग चालू रहेगा, तब आउट गोइंग इनकमिंग बंद देखेंगे, आउट गोइंग बंद, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। 1 घंटा बोलना ही है। तब यहाँ तो माशाअल्लाह ये मोहब्बत है। खाली 50 टकिया मेरी किस्मत में है, ये नहीं है कहाँ से मिलेगा। में कराम बैठे हैं, बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है कि रात भर बोल दे, लेकिन रात भर बोल देने से क्या होगा, कल भी बोलना है, परसों। अल्लाह का करम, ये मेरी माँ की दुआ है। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, और बाजा भी आपका बहुत बढ़िया बज रहा है। हमें लोग खत्म है, बजवा ढेर रहा है। बहुत अच्छा, कहे सुभान अल्लाह। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, अच्छा बज रहा है, वॉल्यूम बढ़ा। इसके बाद हम और मेरी तकरीर हो चुकी है, बहुत अच्छा लेदा टाल में बहुत मेरी तकरीर हो चुकी है। नौजवानों, मेरे भाइयों, बंधुओं, दोस्तों, फ्रेंड, हेलो गाइस, सब ठीक ठाक है? माशाल्लाह, ये लोग जो है ना, अरे बाप, लग रहा है कुछ जान रहा है, रहता कितना सीधा सा बटा है। अरे माशाल्लाह, इन लोगों को देखिएगा ना, इन लोगों का, अरे बाप मत पूछिए। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, याद रखना नौजवानों। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे ना खुश हो गए ना, तो कोई काम नहीं देगा। मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, जब आपका शोहर बाहर से घर आए तो तुम सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी में गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन कल जुमा है। आज जुमा है, आज जुमा 1:30 बज गया ना, आज जुमा है। मामा ने आज ही से शुरू कर दे कि मौलाना झारखंड ले आए थे, चिरवा शरीफ में तकरीर कर गए कि जो बीवी शोहर को सलाम करे तो क्यों ना डेली मत करना, अगर मौका मिले तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन अपने शोहर को सलाम कर देना, कम से कम जुमा के दिन सलाम करना।
जुम्मा के दिन। और अगर मुसलमानों अगर वो ना करे बीवी तेरी नौजवानों, तू तैयार रहना, अब की जुम्मा पढ़ के जाना, तुम अपनी बीवी को सलाम कर देना, अपनी बीवी को सलाम करना ये सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी, दूसरे बीवी को मत करना वरना चुरे हो जाएगा। अपनी बीवी सलाम करना ये रसूल की सुन्नत। दूसरे बीवी करने का मर बोल दो। अपनी भी एक जगह तकरीर कर दी है माता साहब, यही तकरीर कर दिया। लड़का गया जुम्मा पढ़ के और अपनी बीवी डायरेक्ट जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी कभी सुनी नहीं थी कि शोहर कैसे सलाम करता है। डायरेक्ट कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धांस से खड़ी बोल तू दादा कैसे लगने की बात हो तो मुँह वही गिलो की। फिर बेचारा बोला अस्सलाम वालेकुम। मक्का से लेन की तो बोला अस्सलाम वालेकुम। मारवी की ना तो चेक करके देख लें आपकी तो पता चल जाता कि मुंह में देखते हो घरखंडे तक रोशनी तुम हो गए। चूंकि आप सलाम करें, मालूम है एक बर्तन में खाना खाना ये गुनाह नहीं है, एक बर्तन में पानी पीना ये सरकार की सुन्नत है। अगर आपकी बीवी पानी पी ले और वो पानी अगर आपने पी लिया तो ये गुनाह नहीं है, ये रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। यही तकरीर कर दिए हम एक मरतबा हजारीबाग में। लड़का जाके सुबह उठा 10 बजे, बीवी का एक गिलास पानी निकाल। बीवी निकाल के लाई, बोला था तू पी। बीवी पीने लगी। रुक आधे पे रुक आधा दे। हाँ आधा पानी बच गया, शोहर ले लिया। बोले कौन सी पीवो, झारखंड बाद तकरीर कर लो ना पीवो। हाँ बोला लड़का पीने लगा। उसकी माँ किधर से देख ली कि बीवी का झूठा शोहर पी लिया। अब उसकी माँ माथा पड़ के निकल गई। बोला ना मचबो, कयामत आ गलो। क्या हुआ ना मचबो, बड़की गठवा पी गलो बड़का। हाँ बरकत ना तो चेक करके देखना। क्योंकि देहात में पढ़े लिखे लोग नहीं होते इसलिए पढ़ाना चाहिए। बेटियों को बेइज्जती जबर पढ़ा के भेज, ससुराल जाएगी ना तो शोहर की इज्जत करेगी, कदर करेगी, शोहर का नाम लेगी। अगर नाम लेके पुकार ले तो गुनाह नहीं है, अगर नाम ले तो मोहब्बत है, ना ले तो अदब। पहले के दौर में औरतें नाम नहीं लेती थी शोहर की। अगर बीमार पड़ जाती है एक औरत तो 2 औरत लेके जाना पड़ता उसको बगोदर, टेम्पो में भरा दे करके। डॉक्टर पूछता है इसका नाम क्या है, बोल दीदी थोड़ा बोल दी ना। बोलवाने लिए लेते तो 5 रुपये भाड़ा दे करके, क्योंकि वो अपना नाम तो कहती नहीं थी। लेकिन अब माशाल्लाह ओलमा बताने लगे तो अम्मा बहने बहू बेटियां लड़कियां मेरी पढ़ने लगी, मदरसे में मकतबों में मेहनत करने लगी। आज जो बेटी 20 साल पहले गीत गाती थी, शादी ब्याह में झुमका गीत गाती थी, अब वो बेटियां नहीं गाती है। वो बेटियां अब नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाती है। इन्हीं ओलमा ने मेहनत की है, 2, 5,000, 8,000, 7,000 ले करके आज आपकी बेटी मैक पे खड़ी होकर नात पढ़ने लगी। ये काबिल बना दिए। खुदा के वास्ते इन ओलमा की तनख्वाह बढ़ाइए। जो 8,000, 7,000 इलाके में 9,000 तक देते हो ना, क़यामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को जवाब देना होगा। क्या समझ के रखे हैं जी? एक मामूली मजदूर की हाजिरी 350, 400 हज़रत, वो इमाम की हाजिरी 200-250 रुपया। अब सोच नहीं लगता है। और मुर्गी नहीं जब कर इमाम की पाली बोन, बच्चा ना फूके तो खाना बोन, शर्म नहीं आती? मुसलमान आप हो, दाढ़ी रखे हो, घर में सब कुछ है, ये वो पोल्ट्री मुर्गी लेके टूअर की तरह मस्जिद गेट में खड़ा है। मौलवी साहब मुर्गिया जब सोचना चाहिए, वो भी पोल्ट्री जोर से फूको तो उसको लेके खड़ा है। आप मुसलमान हो, आपका ज़बीहा हलाल है, उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है। मुर्गी ज़बह करने के लिए नमाजी होना शर्त नहीं, हाजी होना शर्त नहीं, मुसलमान होना शर्त। आप मुसलमान हैं, आप ज़बह कीजिए, हम खाएंगे। आप मेरे सामने ज़बह कीजिए, पाक साहब हैं, आप मुसलमान हैं, नमाज ना पढ़ते हैं, ये आप पर गुनाह है, आपका फर्ज छूट रहा है, आपको जवाब देना होगा। लेकिन आप मुसलमान हैं, आपका ज़बीहा हलाल है, आप ज़बह कीजिए, आपका ज़बीहा हम खा लेंगे, लेकिन आपकी बीवी नहीं खाएगी। तब एक जगह यही हुआ, इमाम साहब चले गए, मुर्गी लेके गया लड़का, देखा इमाम साहब चल गए गाड़ी लेके बाजार। अब टाइम हो गया तो लड़का बोला दूसरा लड़का, और उसका शोहरे मुर्गी जब कर लिया और मुर्गिया जब करके घर ले आया। बढ़िया से बनाई सुनाई, खाई पी सोई बैठी। उस बाद शोहर करा के ठीक है लगलो की बात, मुर्गिया ठीक लगलो, बढ़िया। तब शोहर कहा के मौलाना साहब ना हलो लास्ट हमें जब करके ले हम। तब ये बोल रही है
तभी पेटवा में डूम डाम कर रहा है। मतलब 1.5 घंटा बाद उसको विश्वास खत्म है। तो बताइए ये हाल है। जो बीवी शोहर पर विश्वास न करे तो किस पर करे। तू शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना क्या शोहर आए तो मुस्कुराना। और मेरे भाइयों, तू अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करना ताकि गैरों पर नजर ना पड़े। बीवी से मोहब्बत करोगे तो आपके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो बच्चा वफादार पैदा हो। मोहब्बत करते हो, कल बगोदर से आना, तिरला मोड़ से आना, मगरिब के टाइम में घर घुसना। तेरी बीवी खाना पकाती ना, और मगरिब के टाइम में खाना पकता 7-8 बजे, रोटी 7-8 बजे बनाती है। तू घर घुसना और बीवी रोटी बना रही होती उसी टाइम में, तुम खाली बीवी को देख के कद न जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। खाली चेक करके देखना, रोटी सेट, पराठा शुरू। और जाने जिगर कह देना पराठा में सतुआ शुरू। सतुआ दे दो की। लेकिन याद रख, सब कुछ होगा, लेकिन माँ बाप को अगर खुश न करोगे तो मक्का जा, मदीना जा, अजमेर कलियर कचौथा जा, अब आकर के चिरवा शरीफ के मजार पे पड़ा रहा, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला राजी होगा। माँ बाप को राजी करके चिरवा शरीफ से निकल के अजमेर की धरती पे कदम रखना, कसम खुदा के अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जाना मुस्तफा भी राजी। इसलिए अपने माँ बाप से मोहब्बत कर। और जब तिरला मोड़ जाओ तो वहां से फोन करना माँ को, माँ हम तिरला मोड़ में कुछ खाए, क्या खाने मन करता माँ, हम लेके जाएं। एक बार तो बेटा माँ को फोन करके देखना, माँ कहेगी बेटा जो मन चाहे ले आना। कभी बाप को फोन करना, बाबा आप बूढ़े हो गए, तिरला मोड़ रोज आते थे अब नहीं आ पाते हैं, कुछ मन करता है खाने का। एक बार फोन करके बाप को पूछ लेना, बूढ़े बाप को, बाप का दिल भर जाएगा, कहेगा बेटा जो मन चाहे ले आना। लेकिन नहीं फोन करोगे जिंदगी माँ बाप को, बीवी को तिरला मोड़ से जाके फोन करेगा, कौन ची खावे। अब बीवी यहाँ से फोन से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 10 गो ला के दे दिया। अब सास वहीं बैठले और बहू 10 गुप चुप उड़ा दिया। सास पूछ रहे हमर की कौन ची खा रहे, बोल तब तक खाता हूँ, मुँह में लिया दबा दी। खिलाओ भैया, कौन मना करता है, बीवी को खिलाना गुना थोड़ा सवाल। लेकिन माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप को भी खिला। हम लोग कब खिलाते, जब लास्ट टाइम खाना पीना बंद, तब बाप के सामने में सेब लाके खड़ा, संतरा, जूस, हॉर्लिक्स, रसमलाई। बुढ़वा खटिया में पड़ा, बेटा रसमलाई ले खड़ा है, बाबा ए बाबा हम बड़का है बाबा, पहचान ले बाबा। अब बुढ़वा बम्बे से आया बेटा बाप को भेंट करने, बाबा बम्बे मिठा हो बाबा। खाने के टाइम में गुलगुल्ला नहीं दिया बाप को, मरने के टाइम में रसमलाई। अब बुढ़वा बाबा थोड़ा मुँह खोल ले बाबा, ले 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 बुढ़वा, रसगुल्ला आते हैं बुढ़ाई पर, नहीं खिला पाता है। खाने के टाइम में बम्बे गुजरात में रहा, बीवी के पास रहा, बाप के पास नहीं बैठा। मरने के टाइम में सेब, संतरा, काजू, किशमिश बूढ़ा खाटी बगल में रख दिया है। कुछ दिन बुढ़वा मचबो करता, वो देख के कोई मर जाता है। सास अभी जिंदा है, 3-3 गो बहू है, 3-3 गो पुतो है, लेकिन आज तक कोई बहू सास अपने सास के साइड में बैठ करके किसी बहू ने बात की मोहब्बत से, क्या खाइएगा माँ, नहीं बात करेगी, चाय तक नहीं देती हाथ में, बेटा बेटी से भेज देते। कभी बहू सास के सामने बैठती नहीं, गप नहीं करेगी। कभी चेहरा देख ले, बूढ़ी माँ घर की है, तेरी बूढ़ी माँ के सदक़े में घर में बरकतें होती है। तुझे ये तक पता नहीं है कि जिस घर में सफेद बाल वाली औरतें होती वहाँ अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती। कब जब बुढ़िया खाटी पकड़ लेगी, खाना पीना बंद, तब वही पूतो सब दूध लेके आएगी कटोरी। माँ ए मैया हम छोटकी आइयो माँ। अब बढ़िया ठीक मुँह खोला और ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा, बड़की महली छोटकी ले चमचा। बुढ़िया मुँह भर गई, एक बका बुढ़िया मर गई।
दो चार दिन पहुँचबो करता, ये ले चमचा दे चमचा पहुँचे मुँह भर गई बढ़िया। अब उसकी बहू सब तीजा माँ के फुटानी करेगी, ए दीदी हमारे ससिया हो ना, हमरे यहाँ से मर लो पी के, मर लो ना तो मार दे, अभी खिला पिला लो, टाइम है दुआ ले लो, वक्त है चेहरा देख लो, समय है खिदमत कर लो, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा। आज का जलसा 110% कामयाब। क्या हुजूर, बड़ा बड़ा जलसा, इससे पहले भी जलसा बड़ा होता है ना साहब, उससे बेहतर लग रहा हमको। क्या हजरत, मजमा तो बहुत होता है लेकिन सुनता नहीं है। आज आप लोगों को लगता होगा या अल्लाह झारखंड और 1 घंटा बोले, लगता है ना, लग रहा है, लेकिन खाली लगने से नहीं हो, लगना भी हो। माशाअल्लाह आज मेरी तकरीर, और मैं अपनी तकरीर में लतीफ़ा नहीं बोलता, इसको याद रख लीजिए। और मैं कराम बैठे जिम्मेदार स्टेज पे, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, मैं लतीफ़ा चुटकुल्ला खिस्सा कहानी बोल के लोगों को नहीं हंसाता। मैं अब तक बोला कोई लतीफ़ा बोला, कोई चुटकुल्ला खिस्सा कहानी, मैं मिसाल देता हूँ कि दुनिया क्या है और इस्लाम क्या है, तुम करते क्या हो। माशाअल्लाह बहुत दिन के बाद 100 का नोट देखे, अल्लाह ताला इनकी उम्र बरकतें आता फरमा। 1 घंटा ना तो 2 मिनट टाइम देगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब एक आदमी यूट्यूब में क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ लिखा था, उलमा लोग देखे होंगे। अरे माशाअल्लाह 200 का नोट पहली बार देखे थरथरी उठी है मुझे। एक जगह दे दिया था 500, कोमा में चले गए थे ना, थोड़ी देर के बाद होश आया। अल्लाह का करम है। फिर यहाँ चिरवा शरीफ में 500 उम्मीद तो कभी नहीं रखना है।